शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है। शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी यह होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ। एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, क्या शंकर भगवान का गुणगान इतना पवित्र है कि उसका फल इतना मिल जाता है? अरे भाई, उस बेलपत्र की महत्वता को तो समझो, उस जल की महत्वता को तो समझो, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए एक आनंद की महत्वता को तो समझो। जिस दिन आपने भगवान शिव की भक्ति की महत्वता को समझ गए, उस दिन जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना तप करा माता पार्वती जी ने। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। केवल सनकादि ऋषि को मात्र इनके शरीर का वस्त्र लगा था और इनको श्राप लग गया था कि तुम पितृलोक से भूमि पर चली जाओगी, मृत्युलोक में पहुंच जाओगे। केवल श्राप लगा, मृत्युलोक में चले जाना, पृथ्वी पर जाना। पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार की बात करती हो तो तुम तीनों की गोद से 3 देवियां जन्म लेंगी और वो 3 देवियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। संपूर्ण विश्व का कल्याण। 7 पाप होते हैं। कितने पाप हैं? 7। वैसे तो पाप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, स्कंद पुराण कह रही है 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव को भुगताते हैं। शंकर भगवान कर रहे हैं 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। गर्भवती नारी, कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत कहो।
देवरानी रजोधर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया। 4-4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजोधर्म से हो गई, और ननंद बेचारी रसोई घर में नहीं जा सकती, और भाभी का मुंह भगोना हो रहा। तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजोधर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं दूंगी, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगी। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजोधर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़ो, श्रेष्ठ कार्य कथा करे। मैना धन्या कला से गलती हो गई, और हो जाए गलती उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना था, अब उसको सुधारने का प्रयास करो, सत्कर्म करने का प्रयास करो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार, जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम, पूर्व के पुण्य के अनुसार। शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये 3 भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मैना धन्या और कला। और वो मैना धन्या कला जो आनंद की राशि है, मैना धन्या कला जो सुख की राशि है, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं, और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी हैं, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी हैं।
राधा रानी है। ये सुख है हमारा, ये आनंद है, ये भक्ति है, शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है। मैना धन्या कला तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है मां पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता हैं वो भगवान शंकर से बैरभाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए, उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा था। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चल दी। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा, वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए, सारे के सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा हुआ विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया? सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए? आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा, इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगाए? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें, ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवाधिदेव महादेव के पास में सबकी सब, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव से कहा, भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहां मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की, वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए, किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी?
कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी, कि वो सांप जहर उगला उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी। ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया। जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी। उसने पूछ लिया, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले, हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोलना, ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी बताओ, ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मड़े? शंकर भगवान ने कहा, जिसने राजा की बुराई करना चालू करी, पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मड़ दो सारा। अब बोलो मालेगांव वाले, क्या विचार है? निंदा हम जिसकी करते हैं, निंदा हम जिसकी कर रहे होते हैं, उसका पूरा पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है और हमारा पुण्य उसके माथे पर चला जाता है, पूरा पुण्य। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अर्थात पुण्य को अगर रखना है, पुण्य को अर्जित करना है, पुण्य को अपने पास में रखना है, तो पहला नियम धारण कर लो कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें बुराई नहीं करना। कोई शंकर की बुराई करे, कोई शिव महापुराण की बुराई करे, कोई शंकर के भक्त की बुराई करे, शिव तत्व की बुराई करे, कोई फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर भी अगर गलत लिखे शंकर की कथा के लिए, शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए या शिव स्तुति के लिए या शंकर के अनुमोदन के लिए कोई गलत लिख रहा है, तो या तो उसका जवाब ऐसा लिख कर दो, या फिर एक काम करो कि फिर वहां से अपने को डिलीट हो जाना, अपने को वहां रहना ही नहीं। क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला, वो महापापी की गिनती में आ जाता है। हमें नहीं करना। कलकत्ता में कहा था, धर्म की और देश की और महादेव की निंदा कभी जिंदगी में नहीं सुनना। हम निंदा सुनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर भी निंदा में लगे रहते हैं 24 घंटे। कई लोग कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, उसके बाद भी निंदा में लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अपनी अपनी पीठ पर बैठे हैं, धर्म ध्वज बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, तो भी निंदा से पीछे नहीं हटते। क्यों निंदा करना भाई? हमारा सनातन धर्म हमें अग्रण्य लेकर जाना है, हमारे सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। अगर आज हम आगे बढ़कर निंदा करेंगे तो दुनिया के लोग भी उंगली उठाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इस निंदा से प्रणित होना है, पीछे हटना। हमें तो केवल भगवान की जितनी भक्ति मिल जाए उतना सुख, उतना सुख। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी
भी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम बोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, हृदय से भाव से भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करिएगा। भाव से, दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करिए। भाव से, दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेशर खोलिए, प्रेशर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,